Hello everyone, welcome back to my channel English Today. I am Neha Gupta and today we'll talk about pronoun and its types. प्रोनाउन पे आगे बढ़ने से पहले हम नाउन के बारे में एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का, पर्सन का, जगह का या इमोशन का नाम। इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर हम कोई नाम दे सकते हैं तो वो होता है नाउन। तो आज जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले नाउन को समझना बहुत जरूरी है। नाउन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें सभी टाइप्स के नाउन को भी डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिर हमें प्रोनाउन समझ आएगा कि प्रोनाउन का क्या यूज है इंग्लिश ग्रामर में। तो प्रोनाउन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, शिल्पा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शिल्पा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन। अब मैंने यहाँ पर शिल्पा को 2 बार यूज लिया है। ठीक है। अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि शिल्पा एक ब्यूटीफुल गर्ल है और उसे उसने फैशन को हमेशा पसंद किया है। तो उसने उसने वर्ड के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? शी। सो शिल्पा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज ऑलवेज लव्ड फैशन। मुझे क्या जरूरत है कि मैं शिल्पा को बार बार रिपीट करूं? इसी तरीके से मैं ये बोलूं कि राहुल वॉज एब्सेंट टूडे बिकॉज राहुल वॉज इल। तो बिकॉज राहुल वॉज इल, मुझे वापस राहुल का नेम लेने की क्या जरूरत है? मैं कह सकती हूँ राहुल वॉज एब्सेंट टूडे बिकॉज ही वॉज इल। तो ही जो प्रोनाउन मैंने यूज लिया है वो किसके लिए यूज लिया है? राहुल के लिए। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हुई? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में नाउन की जगह लेता है। क्यों लेता है? ताकि नाउन का बार बार रेपिटिशन नहीं हो, उसका बार बार दोहरान नहीं हो। ओके। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, relative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन सभी काइंड्स को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन का ऐसा बताऊंगी जिसमें प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स होंगे, क्योंकि कई ऐसी मिस्टेक्स होती है जो जनरली पीपल करते हैं और एग्जाम्स में भी आती है और हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उन सारे रूल्स को मैं एक ही वीडियो में समराइज कर दूंगी ताकि आगे चलकर ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड हो। पर्सनल प्रोनाउन, अब जैसे नाम से हमें पता चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन किससे रिलेटेड हुए? स्पेसिफिक पर्सन से या फिर थिंग से। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। वी कैन यूज देम डिपेंडिंग ऑन। अ पर्सनल प्रोनाउन किन 4 चीजों पे डिपेंड होता है? नाउन जो है उसका नंबर क्या है, मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसका कौन सा पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। इन तीनों पर्सन्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। जेंडर क्या है नाउन का, वो मेल है या फीमेल है या न्यूटर है। जैसे अभी हमने बात करी थी, शिल्पा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो शिल्पा नाउन है बट उसका जेंडर क्या है? फीमेल है। तो फीमेल है तो हम क्या यूज लेंगे? शी यूज लेंगे। अगर शिल्पा की जगह कोई मेल होता तो हम क्या यूज लेते? ही यूज लेते। और कोई थिंग होती या कोई न्यूट्रल कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम यूज लेते इट। ठीक है। अब उसका केस क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है। तो ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर जो पर्सन होता है उसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें सब्जेक्टिव केस में आता है आई, ऑब्जेक्टिव केस में आता है मी और पॉजिटिव केस में आता है माइन। सेकंड पर्सन में यू और योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिम और हिज। मतलब जो मेल है उसके लिए ही आएगा, थर्ड पर्सन में फीमेल है उसके लिए शी आएगा और न्यूट्रल है उसके लिए इट आएगा। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, बट आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। ओके। ऐसे हम समझेंगे। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आता है आई और वी, आई और वी। ठीक है। ऑब्जेक्ट में है मी और अस। सिंगुलर है आई और हम एक से बहुत ज्यादा लोगों की बात करें, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं आई बोलूंगी।
अगर मैं मेरी या किसी और की भी साथ में बात कर रही हूँ जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हम, तो वो हम बोलेंगे वी। ऑब्जेक्ट के लिए हम लेंगे अस, और पॉजेसिव होगा तो हम बोलेंगे आवर्स। ये हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे सारी चीजें। सेकंड पर्सन में यू और योर्स, इसमें प्लूरल में भी यू और योर्स आएगा। ओके। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। तो ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर हुआ और दे जो है वो प्लूरल हुआ। इस टेबल को हमें एक बार समझने की और याद रखने की जरूरत है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे हम एग्जांपल्स के थ्रू अभी आगे समझने वाले हैं। तो थ्री जो पर्सन्स है इंग्लिश में वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? द पर्सन स्पीकिंग, ऐसा पर्सन जो बात कर रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं, आई, या फिर मैं अगर प्लूरल हूँ, मेरे साथ में किसी और की भी बात करें तो मैं बोलूंगी हम। जैसे मैं बोलूंगी मैं स्कूल जाती हूँ, तो आई विल से आई गो टू स्कूल। अगर मैं किसी और के लिए भी बात करूंगी मेरे को इंक्लूड करके, तो मैं बोलूंगी हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। ठीक है। तो आई और वी जो हुआ वो फर्स्ट पर्सन में हुआ। सेकंड पर्सन कौन हुआ? जो कि मेरी बात सुन रहा है, यू, तुम, आप लोग जो कि मेरी बात सुन रहे हैं। उसमें अगर आप एक सिंगुलर पर्सन है तो भी आप यू ही रहेंगे, अगर आप एक से ज्यादा हैं तो भी हम उसे यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस स्लाइड में, जैसे कि सेकंड पर्सन में जो कि हमारा ये है मेल और फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर है तो भी यू रहेगा, और सेकंड पर्सन अगर प्लूरल है तो भी यू रहेगा। इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। पॉजेसिव में ये योर्स बन जाता है और यहाँ भी योर्स बन जाता है। ठीक है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो कि बोल रहा है, उसमें मैं भी हो सकते हैं और हम भी, आई और वी बोथ। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो यू रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे उसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे उसका जेंडर मेल हो या फीमेल हो, कोई फर्क नहीं होता है उसमें। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम रहता है यू का, ओनली पॉजेसिव चेंज होता है, दैट इज योर्स। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन स्पोकन ऑफ। तो ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर यूज में आते हैं, दे जो है वो प्लूरल यूज में आते हैं। ठीक है। हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन में आ रहे हैं। ही मैन के लिए आ रहा है, शी फीमेल के लिए आ रहा है, इट न्यूटर के लिए आ रहा है। इसका ऑब्जेक्ट है हिम, हर और इट। इसका जो पॉजेसिव है वो है हिज, हर्स और इट्स। ओके। यहाँ पर थर्ड पर्सन में दे जो है वो प्लूरल के लिए आता है। अब दे जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें या न्यूट्रल की बात करें। दे, देम और देयर्स। मतलब अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। अब उस दे में जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें बहुत सारी लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, या मिक्स भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल को समझने की जरूरत है। हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आई लाइक टी, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। राम हेल्प्ड मी, अभी ये क्या है? राम हेल्प्ड मी, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन आई का ऑब्जेक्ट है। डू यू लाइक टी, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है। राम लव्स यू, यहाँ पर यू वही सेकंड पर्सन है बट ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही क्या है? थर्ड पर्सन आ गया यहाँ पर, सिंगुलर थर्ड पर्सन इस ही में। ठीक है। मेल की बात कर रहे हैं इसलिए। गौरव नोज हिम, अब हिम क्या है? ही का ऑब्जेक्ट आ गया। ओके। अब हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की, जो हम ऑलरेडी इस पहले वाली टेबल में समझ चुके थे। वो हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल बताती हूँ। आई का पॉजेसिव क्या हुआ? माइन, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, वी का आर्स, यू का योर्स और दे का देयर्स। इस टेबल को एक बार अगर हम लोगों ने याद कर लिया आप लोगों ने, तो सेंटेंस बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रोनाउन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। इन तीनों को समझ लिया तो आगे के जितने भी प्रोनाउंस हैं वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में।
पजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप। इसके एग्जांपल्स हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ठीक है। द प्रोनाउन हु also has a possessive form whose. Possessive pronoun is different than possessive adjective. Adjective modifies another word. Therefore, possessive adjectives are used to modify another word in a sentence. हम ये चीज समझेंगे। सबसे पहले हम प्रोनाउन को समझते हैं। I like your clothes. Do you like hers? क्या बोल रही हूं मैं? I like your clothes. मुझे तुम्हारे क्लोथ्स पसंद हैं। ठीक है, I like your clothes. तो अब यहाँ पर your क्या है? पोजेशन बता रहा है, तुम्हारे कपड़े पोजेशन बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोथ्स नाउन के पहले आया है, ये क्लोथ्स को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हर्स है वो प्रोनाउन है। कैसे? डू यू लाइक हर्स? मैंने ये नहीं बोला है डू यू लाइक हर क्लोथ्स। अगर मैं ये बोलती डू यू लाइक हर क्लोथ्स तो वहां पर हर जो होता वो पजेसिव एडजेक्टिव होता। ठीक है, तो जब हर के आगे एस जुड़ गया तो डू यू लाइक हर्स, तब मुझे इसके आगे किसी नाउन की नीड नहीं है। हर्स का मतलब है हर क्लोथ्स। मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद है, क्या तुम्हें उसके पसंद है? अब इस उसके में क्या छुपा हुआ है? क्लोथ्स, उसके कपड़े। सेकेंड हम देखते हैं, here is your cap. His is with me. Here is your cap. अब your cap, यहाँ पे your क्या है? possessive adjective, क्योंकि your किसको मॉडिफाई कर रहा है? cap को। अब मैं बोल रही हूँ ये रही तुम्हारी कैप, उसकी मेरे साथ है। His is with me. उसकी मेरे साथ है। मैंने ये नहीं बोला उसकी कैप मेरे साथ है। अगर मैं ये बोलती his cap is with me तो यहाँ पर his क्या होता? possessive adjective। तो जो his है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है और पॉजिटिव प्रोनाउन का भी। डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे किया है। अगर मैं ये बोलती his cap is with me तो यहाँ पर his होता पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर मैंने बोला his is with me लेकिन तो ये यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके आगे किसी भी नाउन का यूज नहीं लिया है। दिस इज his book। अब यहाँ पर his क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। This book is his. ये his क्या है? possessive pronoun। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो possessive जो वर्ड है वो किस तरीके से यूज लिया है, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। और वैसे भी माइन जो है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है, बस his और its जो है वो सेम वर्ड है, जो कि एडजेक्टिव में भी सेम आते हैं और प्रोनाउन में भी सेम आते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे possessive pronoun mine, but adjective में यूज आता है my. This is my book। ठीक है, तो my वहां पर क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूं this book is mine तो mine क्या है? प्रोनाउन। तो ये इनके डिफरेंस है और ये वर्ड के भी डिफरेंस है। mine की जगह my आता है एडजेक्टिव में, ours की जगह are, yours की जगह your, his और his सेम रहता है, hers her, its और its सेम रहता है, theirs और their। ओके। Reflexive pronoun. Reflexive pronoun redirects a sentence or a clause back to the subject, which is also the direct object of the sentence. A reflexive pronoun comes when the subject performs its actions upon itself. क्या मीनिंग हुआ इसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, किसके ऊपर? खुद ही के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करता है। इसमें क्या क्या आते हैं? माई सेल्फ, आई के लिए क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ। वी के लिए आर सेल्फ, ऐसे ही शी के लिए हर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ और यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। She allowed herself more time to get ready. अभी आपने ये चीज नोटिस करी है कि यहाँ पर she सब्जेक्ट है और herself ऑब्जेक्ट है। तो herself मतलब खुद, उसने खुद को अलाउ किया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम है। सब्जेक्ट ने किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया है? खुद ही के ऊपर।
ठीक है, द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स इटसेल्फ, कंप्यूटर रीस्टार्ट्स इटसेल्फ एवरी नाइट, कंप्यूटर रीस्टार्ट किसको, खुद को, इटसेल्फ। आई कट माई सेल्फ, मैंने जब मैं चॉपिंग कर रही थी तो मैंने खुद को काट लिया, तो मैंने एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किया, खुद के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, सब्जेक्ट भी मैं ही हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो हम प्रोनाउन यूज लेते हैं वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये हम कैसे बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सिर्फ एक ही चीज से, जबकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस का सेम हो और उसके आगे सेल्फ या सेल्व्स का यूज किया हो, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स का। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन के जो वर्ड है वो सेम है, इनमें भी माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ आता है, सेम आता है, बट डिफरेंस क्या रहता है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस ऐड एम्फोसिस और इम्पोर्टेंस बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे हैव द सेम फॉर्म्स। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आई विल डू इट, ऑब्जेक्ट है इट, मैं ये खुद कर लूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, बट मैं ये कर लूंगा, मैं मतलब ऑब्जेक्ट है इट, दे themselves admitted their guilt, what did they admit, हाँ, guilt, तो guilt क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, बट themselves क्या है, खुद ने, वो themselves कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इम्पोर्टेंस डाल रहा है सब्जेक्ट के ऊपर कि उन्होंने खुद ही ने अपनी गिल्ट को एडमिट किया। आई मेड दीज कुकीज माई सेल्फ, मैंने ये कुकीज खुद ही बनाई, ठीक है, अगर मैं इस माई सेल्फ को हटा दूं, आई मेड दीज कुकीज, तो भी सेंटेंस सेम ही रहता है, सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। और मैं ये बोलूं मैंने ये कुकीज खुद ही बनाई, या मैं बोलूं मैंने ये कुकीज बनाई, तो क्या अंतर हुआ, सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें केवल एक इंपॉर्टेंस ऐड कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा है। ओके, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये इस माई सेल्फ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये माई सेल्फ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुकीज पर। आई मेड व्हाट, कुकीज, आई मेड माई सेल्फ नहीं है, मैंने खुद को नहीं बनाया है। ओके, जबकि पहले वाला जो सेंटेंस था, शी अलाउड हर सेल्फ, वो खुद के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही थी, आई कट माई सेल्फ, खुद के ऊपर। तो यही रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में डिफरेंस है। Demonstrative pronoun. अब demonstrative pronouns are used to indicate specific persons, places or things. They are used to point out the noun to which they refer. शॉर्ट में हम देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज आते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए नाउन्स को। डिपेंड करता है कि वो नाउन पास में है या दूर में है। अगर पास है तो सिंगुलर के लिए हम यूज लेते हैं दिस, और प्लूरल के लिए हम यूज लेते हैं दीज। और अगर दूर है डिस्टेंस में तो हम यूज लेते हैं दैट या फिर दोज, प्लूरल के लिए दोज, डिस्टेंस में या फिर टाइम में, डिपेंड करता है आप किस चीज की बात कर रहे हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव डेस्क। अब दिस जो है डेस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, दिस ये शो कर रहा है कि कोई चीज हमारे बहुत ही पास में है, हम उसको पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि दिस इज एन अट्रैक्टिव डेस्क, ये एक अट्रैक्टिव डेस्क है। आर दिस द पेपर्स दैट यू नीड, मतलब क्या ये वही पेपर्स है जो तुम्हें चाहिए, मतलब मैं दीज प्लूरल की बात कर रही हूँ और पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ, ठीक है। दैट इज ब्यूटीफुल, अगर मैं ये बोल रही हूँ दैट इज ब्यूटीफुल, मतलब कोई चीज मेरे से दूर है, फार है, और मैं वो सिंगुलर है इसलिए मैं बोल रही हूँ वो ब्यूटीफुल है। अगर मैं ये बोलती दिस इज ब्यूटीफुल तो इसकी हिंदी होती ये ब्यूटीफुल है, ये और वो का जो अंतर है वही दिस और दैट में है। दोज वर द डेज, मतलब मैं कोई पास्ट की बात कर रही हूँ, दूर की बात कर रही हूँ। ओके, नोट है, इसमें भी वही बात है जैसे कि हमने पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस देखा था, उस पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में जो डिफरेंस था, सेम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी है, उनकी भी सेम फॉर्म्स है। जो पजेसिव थी उसमें हिज और इट्स की सेम थी, बाकी अलग थी।
लेकिन इसमें सेम ही फॉर्म्स है सारी, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं दे स्टैंड अलोन, while the demonstrative adjective जो है वो qualifies a noun. Okay, demonstrative pronoun and demonstrative adjective have exactly the same forms, but a demonstrative pronoun stands alone while a demonstrative adjective qualifies a noun. Example के थ्रू हम समझेंगे. That है जैसे वो demonstrative pronoun भी हो सकता है और demonstrative adjective भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने उसका यूज कैसे लिया है. That is my favorite. वो मेरा फेवरेट है. यहाँ पर दैट किसी को भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, किसी नाउन के साथ नहीं है, तो ये है प्रोनाउन. अगर मैं बोलूं दैट बुक इज माय फेवरेट या फिर दैट बुक इज गुड, तो दैट बुक, बुक के साथ यूज आया है दैट, तो ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज. एग्जांपल्स हैं who, whom, that, which, whoever, where, whose, whomever, etc. तो सबसे पहले हम मेन देखेंगे जो कि 4 या 5 है. ओके, who, whom और whose, ये हम मेन देखेंगे. who का यूज हम कब लेते हैं? जब हम किसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. whom का यूज तब कब लेते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. और whose का पोजेशन के बारे में. which का जब हम थिंग्स और एनिमल की बात कर रहे हैं. और दैट का जब हम थिंग्स, एनिमल और पीपल तीनों की बात कर रहे हैं. ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे. द मैन हु केम टुडे इज माय टीचर. अब यहाँ पर जो हु है वो किसको रेफर कर रहा है? द मैन को. वो पर्सन जो आज आए थे वो मेरे टीचर हैं. द मैन जो आदमी, ठीक है, वो आदमी जो आज आया था. हु कौन है? जो. ये जो किसको रेफर कर रहा है? द मैन को. तो ये किसको रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट को. बट अगर मैं ये बोलूं द मैन whom I called yesterday has arrived, वो पर्सन जिसको मैंने कल कॉल किया था वो आज आ गए हैं. लेकिन एक्शन किसने परफॉर्म किया था? मैंने. बट whom मतलब जिसको, जिसको किया था. तो whom किसको रेफर कर रहा है? ऑब्जेक्ट को. इसी तरीके से whose जो आता है वो पोजेशन के लिए आता है. ये पीपल, थिंग, एनिमल किसी के लिए भी यूज हो सकता है. द मैन whose daughter won the tournament is a tennis coach. ऐसा पर्सन, कौन पर्सन? वो आदमी जिसकी डॉटर ने टूर्नामेंट को जीता है. वो आदमी जिसकी डॉटर, पोजेशन को बता रहा है वो. ठीक है. विच किसके लिए यूज आता है? थिंग्स और एनिमल के लिए. आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट. मैंने वो पेन मिल गया, मुझे वो पेन मिल गया जो मैंने खोया था. ठीक है. That is used for people, thing and animal, but only in defining relative clauses. इनके हम rules पढ़ेंगे next video में कि which और that में क्या difference होता है. Okay. The car that I drive is very old. The car that hit me was yellow. अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि which और that में ये डिफरेंस रहता है कि हम which के क्लॉज को अगर हटा भी दें सेंटेंस से तो भी सेंटेंस का मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं आता है, बट हम that के क्लॉज को सेंटेंस से नहीं हटा सकते हैं. ओके. Interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used to ask questions. They represent the thing that we don't know. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज आते हैं? क्वेश्चंस पूछने के. 4 मेन है. हु, whom, what और which. whose भी आ जाता है इसमें जो कि पोजेशन के काम आता है. अभी हम क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं who told you, तुम्हें किसने कहा, तो तुम बोलोगे राम told me. तो इस who का यूज किस लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए. जब क्वेश्चन हम सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, who told you, जब सब्जेक्ट के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे who. जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे whom. whom did you tell? I told Ram. मतलब सब्जेक्ट तो मैं हूं, बट मैं ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? whom. ठीक है. ये मेनली पर्सन्स के लिए यूज आते हैं who और whom. whose is this? ये किसकी है? तो आंसर क्या है? दिस इज हर्स. ये पोजेशन के लिए यूज आएगा. जब हमें पोजेशन के लिए क्वेश्चन करना है तो हम स्टार्ट करेंगे whose से. what has happened? क्या हुआ? या फिर हम बोलेंगे what is your name? तो आप बोलेंगे my name is, आप अपना नाम बताएंगे. जैसे मैं बोलूंगी my name is नेहा, तो
व्हाट किसके लिए यूज आ रहा है? थिंग के लिए भी आ सकता है या किसी भी तरह के नाउन के लिए। नथिंग हैज हैपेंड, जैसे मैंने पूछा व्हाट हैज हैपेंड, तो आंसर इज नथिंग हैज हैपेंड। Which is yours? This one is mine. अगर मैं पूछूं which, पर्टिकुलर मैं कोई चीजें बताकर बोल रही हूँ which is yours, तो आंसर आएगा this one is mine, मेरा ये है या फिर ये मेरा है। तो इस तरह से जब हमें क्वेश्चंस पूछना रहता है तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब हमें सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछना है तो हम हु का यूज लेंगे पर्सन्स के केस में, और ऑब्जेक्ट के लिए तो whom, पोजेशन के लिए तो whose, अदरवाइज what, which, when कई सारे हैं। Indefinite pronoun. These pronouns do not refer to any specific thing or person. They are used in a general way. जब हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात नहीं करनी, हम जनरल वे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे ऑल, एनीबडी, एवरीवन, some, none, one, many, someone, nobody, everybody, everything, several, etc. जब हम जनरल किसी भी लोगों को रेफर करते हैं तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज लेते हैं। जैसे अगर समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, एवरीबडी वाज लेट टू वर्क बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, मतलब हर कोई लेट था वर्क पे, क्यों? ट्रैफिक था इसलिए। तो एवरीबडी, मैंने किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया। नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, किसी को वो ट्रबल नहीं पता जो मैंने देखी है। तो मैं किसी पर्सन का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नोबडी। I opened the door, but there was no one at home. There was no one. मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. The pronouns that refer to persons or things taken one at a time are called distributive pronoun. जब हम एक बार में किसी एक ही पर्सन की बात करना चाहते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन या फिर नन। नोट हम देखेंगे आइदर और नाइदर कब यूज आता है? जब हम केवल दो पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन दो में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कब आता है? जब हम दो में से एक को लेके बात कर रहे हैं। तो आइदर का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द टू, उन दोनों में से एक। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ग्रुप में से या फिर दो या दो से ज्यादा लोगों में से हम केवल एक बार में एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों को लेते हैं तो हम बात करते हैं एनी, नो वन और नन की। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे तभी आपको समझ आएगा। ईच गॉट हिज टर्न, ईच गॉट हिज टर्न मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हर एक को अपना चांस मिला, अपना टर्न मिला, तो उसमें मैं एक के बारे में बात कर रही हूँ। आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू, आइदर का यूज कब आता है? जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आइदर ऑफ यू कैन गो मतलब तुम दोनों में से एक पर्सन जा सकता है। नाइदर केम टुडे, नाइदर मतलब नाइदर भी मतलब होता है मैं दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसकी हिंदी क्या हुई? नाइदर केम टुडे मतलब उन दोनों में से कोई नहीं आया। None of the three answers is correct. जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तब हम none, no one, any किसी का भी यूज ले सकते हैं। तो none of the three answers is correct. तीनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। No one enjoyed the meal. किसी ने भी मील को एंजॉय नहीं किया। एंजॉय नहीं किया तो मतलब मैं एक एक पर्सन की बात करती हूँ, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज लेते हैं। That's all for today. Thank you for watching the video. अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।